हेलो एवरीवन। लगभग सभी सब्जियों और कुछ फूलों के पौधे बीज से ही ग्रो होते हैं, पर काफ़ी सारे लोगों की ये समस्या है कि हम बीज बोते हैं पर पौधे नहीं निकलते हैं, सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। तो आज की वीडियो का विषय यही है कि सीड जर्मिनेट क्यों नहीं होते हैं, क्यों नहीं पौधे निकलते हैं। तो इसका सबसे पहला कारण है सीड का पुराना होना। तो जब भी आप बीज खरीदें तो आप उस पर डेट ज़रूर देख लें। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं बीज, आप किसी शॉप से ले सकते हैं और नर्सरी से ले सकते हैं, और कुछ बीज तो आप घर में ही तैयार कर सकते हैं। तो आप ये देखिए कि बीज ज़्यादा पुराना तो नहीं है। यदि बीज ज़्यादा पुराना होगा तो वो जर्मिनेट नहीं होगा। ये देखिए, ये लॉन्ग बीन के बीज हैं और ये पुराने हो चुके हैं। तो ये मैंने बोए थे तो एक भी सीड जर्मिनेट नहीं हुआ है। तो सीड ज़्यादा पुराने नहीं होना चाहिए, इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा पॉइंट है सॉइल मीडिया। सॉइल अच्छी सॉफ्ट होना चाहिए। हमें एक भाग सॉइल, एक भाग कंपोस्ट और एक भाग सैंड लेना है, या फिर आप राइस हस्क भी डाल सकते हैं या पत्तियों की खाद भी डाल सकते हैं। उससे सॉइल अच्छी सॉफ्ट हो जाती है। यदि सॉइल देखिए इस तरीके से हार्ड रहेगी तो बीज को ऊपर आने में काफ़ी दिक्कत होगी। तो कई बार समय ज़्यादा लेगा बीज निकलने में, या फिर वो अंदर ही सूख कर मर जाएगा। तो इसलिए जो भी हम सॉइल मीडिया तैयार करें वो अच्छा सॉफ्ट हो। और अगर आप पॉट तैयार कर रहे हैं तो फिर उसमें आप कोकोपीट भी मिला सकते हैं, कंपोस्ट, कोकोपीट और सॉइल। इस तरीके से अच्छा सॉफ्ट मीडिया बनाकर ही आप पौध लगाएं। तीसरा कारण है बीज का खराब होना। जो भी हम बीज लेते हैं उनमें कुछ अनहेल्दी सीड भी होते हैं जो कि जर्मिनेट नहीं होते हैं। कुछ बीज सुकड़ जाते हैं या उनमें कीड़े लगे हुए होते हैं। वैसे इंसेक्टिसाइड की कोटिंग करके ही हमको मिलते हैं मार्केट में, पर फिर भी कुछ बीज खराब होते हैं। तो हमें 4-5 बीज ज़रूर लगाना चाहिए। ये देखिए, ये दोनों गिलकी के बीज हमने बोए थे तो ये दोनों निकल आए हैं, पर यहाँ देखिए एक ही पौधा निकला है। और देखिए ये यहाँ लौकी के लगाए थे तो यहाँ मैंने 4 बीज डाले थे जिसमें से केवल एक ही जर्मिनेट हुआ है। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। बहुत कम और बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने पर भी सीड जर्मिनेट नहीं होते हैं। सीड जर्मिनेशन के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर बहुत ही अच्छा माना जाता है। इसलिए तो विंटर की सब्जियां हम सितंबर एंड से लेकर नवंबर तक लगाते हैं और गर्मियों की सब्जियां फरवरी मार्च में लगाते हैं, क्योंकि इस समय टेम्परेचर बहुत ही अच्छा होता है। ना बहुत गर्मी रहती है और ना ही बहुत ज़्यादा ठंड होती है। फिफ्थ पॉइंट है सीड का बहुत ज़्यादा गहराई में चले जाना। तो ज़्यादा गहराई में जब चला जाता है सीड तो उसे ऊपर आने में काफ़ी दिक्कत होती है और वो अंदर ही मर जाता है। या फिर सीड का एकदम ऊपर ही पड़े रहना। तो ऊपर पड़े रहने से यदि वो जर्मिनेट होता भी है तो कई बार वो सूख जाता है, या फिर सीड जब ऊपर ही पड़ा रहता है तो उसे पक्षी या गिलहरी वगैरह खा लेते हैं और हमारे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है सॉइल ड्राई हो जाना, मॉइस्चर ख़त्म हो जाना। कई बार हम बीज बोते हैं तब तो हम पानी डाल देते हैं और उसके बाद फिर यदि आप पानी डालना भूल गए तो सीड इस तरीके से जर्मिनेट होने के बाद सूख जाएगा और उसके बाद आप कितना भी पानी डालिए वो जर्मिनेट नहीं होगा। तो सॉइल में मॉइस्चर देखिए इस तरीके से मॉइस्चर बना रहना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा पानी हो
और ना ही बहुत कम हो। यदि ज़्यादा पानी भी भरा रहेगा तब भी सीड खराब हो जाएंगे और वो जर्मिनेट नहीं होंगे। अब कुछ सीड जो हैं वो जल्दी जर्मिनेट हो जाते हैं, जैसे भिंडी 4-5 दिन में ही जर्मिनेट हो जाती है, पर लौकी के सीड जर्मिनेट होने में, पौधे निकलने में 7 से 8 दिन का और कभी कभी 10 दिन का भी समय लग जाता है। और करेले के सीड जर्मिनेट होने में 15 से 20 दिन का समय लग जाता है। तो आप ये मत सोचिए कि ये सीड खराब हो चुके हैं और अब ये निकलेंगे नहीं और हम पानी डालना बंद कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है, कुछ सीड निकलने में काफ़ी समय लग जाता है। तो आप सॉइल में मॉइस्चर बनाए रखें और थोड़ा सा धैर्य रखें। तो ये थे फ्रेंड सीड जर्मिनेट ना होने के कुछ कारण। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। उपयोगी लगे तो लाइक ज़रूर करें। अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।